औंचाई साहब, आपको भी याद होगा 2011 अक्टूबर का जलसा तहरीक इंसाफ का, जिससे पता चला था कि कुछ लॉन्च हो रहा है, एक नई पार्टी आई है, मीनार पाकिस्तान भरा हुआ था और सब ये कह रहे थे कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी तहरीक इंसाफ। लेकिन हम देख रहे हैं अब इलेक्शन की भी बाज़गश्त है, 4-6 महीनों में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन ग्राउंड उस तरह एक्टिविटीज़ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? टीम अभी एक मजबूत बना नहीं पाए हैं, तंजीमी सतह पर सपोर्टर्स उस तरीके से इकट्ठे कर नहीं पाए हैं, क्या वजह है इसकी? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी जो पार्टी वजूद में आई है, हमारे जो इलेक्टेबल्स हमने पार्टी में शामिल किए हैं और हमारी उनसे जो जैसी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और इंशाल्लाह आप ग्राउंड पे भी हमारी पार्टी को देखेंगे। हमने तंजीम साजी शुरू कर दी है, हमने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और ये विद इन फ्यू डेज़ आपको मैं अपना पार्टी का प्रॉपर इंशाल्लाह एक अवामी राब्ता मुहिम प्लान रिलीज़ करूँगा, और जिस पे हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम कन्वेंशन नहीं, हम जलसे करेंगे। और ये एक्चुअली थोड़ा, क्योंकि पहला काम होता है पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना, पार्टी का स्ट्रक्चर डेवलप करना, पार्टी को जो है तंजीम सतह पर आपको मजबूत करना। तो हमारी पार्टी में जो दूसरों के जलसे बड़े-बड़े कर सकते हैं, पूरे जलसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा की फिर तवक्को रखते हैं ना लोग, जो इमरान खान के बड़े जलसे मैनेज कर सकते हैं, लाइटों से लेकर और स्टेज तक और सारे वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और के जलसे में। तो अपने जलसों की तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस है लोगों को। फिर चलें, ये बहुत शुक्रिया, आपने खुद ही कह दिया, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है ये, और अल्लाह ताला अपना करम रखे ऐसे, और आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से हम पार्टी में वही रंग लेके आएंगे, वैसी ही सियासत हम आगे करेंगे, पुरअमन सियासत, नफ़रत की सियासत नहीं, एक इस्तेहकाम की सियासत को आगे लेके आएंगे, नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करेंगे, और उससे आपको वो इंशाल्लाह उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वो जलसे तो हमने किए, दिलो जान से किए, और आज आपने उनको अपने प्रोग्राम में हाईलाइट भी कर दिया इन बातों को। मेरे मुंह से कहना और बात थी, लेकिन आप देखिएगा, पार्टी भी ऑर्गेनाइज करेंगे, अवाम में भी जाएंगे, अवाम के दुख दर्द को भी समझते हैं, अवाम जैसे जिन हालात से गुजर रही है, और ये आसान काम नहीं है जिन हालात में पाकिस्तान है, लेकिन हमारी कोशिश है जो हम अपने मैनिफेस्टो में जो हमने रखा है, और जो हम आवाम की बेहतरी और फलाह के लिए कर सकेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है कि हमारे चेयरमैन साहब की एक मौजूदा हालात को देखते हुए क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आप लोगों की पार्टी कर सकती है? आपको पता है मौजूदा हालात क्या है, महंगाई कहाँ पर है, फिर खास तौर पर जो बिजली इतनी महंगी हो गई है, लोग सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो गए हैं, लोग अपने जेवर बेचकर बिल देने पर मजबूर हो गए। तो ऐसी सूरत में अवाम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे। जी इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल आपकी बात को से एग्री करता हूँ कि बड़ा एक सेंसिटिव दौर से हम गुजर रहे हैं, और लोगों के दुख दर्द को जो है वो समझना चाहिए। और ये जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल ही अपनी इस महंगाई के चक्की में पिस गया है, और उसके लिए बहुत कुछ करना है, और उसके लिए अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी कल को, सियासतदानों को, किसी भी प्लेटफॉर्म, ये हर सियासतदान के लिए, हर पार्टी के लिए है, इस मुल्क के लिए ये एक इंडिकेटर है ये कि आप अपनी आवाम को अब इतनी आजमाइश में हम ना डालें, हम आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें, आवाम के लिए जो हो गया, जो गुजर गया, नफरत को ख़त्म कर दें, और खुदारा इस पाकिस्तान के लिए हम सोचें मिल बैठ के। लेकिन क्या आप लोगों की पार्टी की इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने बाकायदा तौर पर रेडी है इकोनॉमी के मसाइल को डील करने के लिए, मुल्क की इकोनॉमी पर जाहिर है अपना एक प्लान देने के लिए? क्या आप लोग अपनी टीम बना चुके हैं? जी, मैं आपको अर्ज करूं जी, मैं आपको सिर्फ सिंपल कोई बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह जो प्रोफेशनल्स की टीम है, तरीन साहब उनसे डिस्कस कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक क्राइसिस हैं, जो इनके प्रोफेशनल्स हैं, वो आइडियाज़ भी दे रहे हैं कि आप पब्लिक में हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी आवाम को। बिजली के जो महंगाई है, जो जिस तरह के लोगों के साथ जो मुश्किलात हैं, वो हर तरह की जो है वो प्रोफेशनल्स के साथ जैसे तहरीक इंसाफ में असद उमर शुरू से थे, और हमें पता था
कि इकोनॉमी के मसाइल को डील करने के लिए, इकोनॉमी पर बात करने के लिए, एक मंशूर देने के लिए इकोनॉमी के हवाले से असद उमर का चेहरा नज़र आता था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई ऐसा प्रोमिनेंट चेहरा अभी तक नज़र नहीं आया जो इकोनॉमी को डील कर सके, जिसे हम कह सकें कि एक वजीर बन सकता है। मैं कोई कबल अज़ वक्त बात कहना नहीं चाहता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ हुकूमत में आने के लिए आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोटली जो फेलियर था वो यही था कि होमवर्क नहीं था पिछली हुकूमत का, और आते ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया इकोनॉमी का। मैं अब ये ब्लेम गेम को छोड़ूं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि बिल्कुल हम इस पे अपनी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। विद इन डेज हम आपको अपनी पॉलिसी के बारे में बताएंगे। हमारा जितने जो स्पोक्स पर्सन है हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, हमारी पॉलिसी के ऊपर, जो कि हम अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, बिजली के क्राइसिस हैं, सोलर के लिए कि हम सोलर के ऊपर जा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी जिस पे हम काम कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर बेल्ट वाले इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुपों और दाइश के ग्रुप खरासान के हाथ नेटो के खतरनाक हथियार चढ़ गए हैं, और वो इन हथियारों के साथ अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पाकिस्तानी एजेंसियां नहीं दे रही हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म टीम ने सलामती काउंसिल में बताया है। चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हसास इदारों ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट के तनाजुर में ऐसे ही खदशात का इजहार किया था, जिसको अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने मानने से इनकार करते हुए कहा था कि ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर से ही हो रही हैं और TTP के दहशत गर्दों का अफगानिस्तान में कोई वजूद नहीं है। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ने वाले ख़तरनाक असलहा और फ़ौजी साजो सामान असल में नेटो अफवाज के वो हथियार हैं जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए गए थे। रिपोर्ट में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि यह हथियार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से कैसे दहशत गर्दों तक खुद पहुँचे या चोरी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश ने एक इंडस्ट्री कमेटी भी बनाकर हथियार बनाने के नए रास्ते तलाश कर रही है और देसी साख्ता धमाका खेज आलात और ड्रोन्स के लिए पे लोडर्स में इजाफे जैसी टेक्नोलॉजी भी जिससे तैयार हो सके। वाज़ेह रहे कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर तवील अरसे से हमले जारी हैं, जबकि हाल ही में अस्करियत पसंद गिरोह दाइश खरासान ने भी पाकिस्तान के अंदर हमले किए। चंद रोज़ पहले इस ग्रुप ने JUI के कन्वेंशन पर बाजौड़ में हमला किया, जिसमें 40 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन दावों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है, जैसे वो पाकिस्तानी हसास इदारों की रिपोर्ट्स को झुटलाते रहे हैं। इसी तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को भी अफगानिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगंडा करार दिया। पाकिस्तान में पै दर पे दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट के दहशत गर्दों के पास ख़तरनाक हथियार पहुँच चुके हैं,